आप तो यह जानते हैं कि भीष्म का वध एक स्त्री के कारण हुआ था और वह स्त्री रूप में शिखंडी था। परंतु क्या आप जानते हैं कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा ही थी? जी हाँ, वही अम्बा जिसने भीष्म से विवाह करने के लिए कहा था और भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण अस्वीकार कर दिया था। आखिर क्या कारण था कि अम्बा भीष्म पर इतना क्रोधित थी और अम्बा ने कैसे भीष्म और उनके ही गुरु परशुराम के बीच भीषण युद्ध करवाया? राजकुमारी अम्बा की रहस्यमयी कथा को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यह उस समय की घटना है जब महारानी सत्यवती के आदेश पर भीष्म ने काशी नरेश के स्वयंवर सभा से अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का हरण किया था। लेकिन जब भीष्म को पता चला कि अम्बा पहले से ही राजा साल्व से प्रेम करती है, तो भीष्म ने उसे सम्मान पूर्वक राजा साल्व के पास पहुंचा दिया। जब अम्बा राजा साल्व के पास पहुंची, तब राजा साल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा, तुम्हें भीष्म जीत कर लाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता और न ही तुमसे विवाह करूंगा। राजा साल्व के इस कथन से अम्बा बहुत दुखी हुई। अब वह न तो राजा साल्व के यहाँ रह सकती थी और न ही काशी नरेश के पास जा सकती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसकी इस दयनीय दशा का कारण भीष्म थे। इसलिए अम्बा क्रोधित होकर हस्तिनापुर के लिए चल दिया और वहां पहुंचकर भीष्म से कहा, तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने शांत स्वर में कहा, देवी, मैं ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर अम्बा अत्यधिक क्रोधित हुई और उसने प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं भीष्म का विनाश नहीं कर देती, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अम्बा भीष्म से बदला लेने के लिए कई राजाओं के पास गई, पर किसी ने भीष्म से युद्ध करने का साहस नहीं किया। अंत में वह पहुंची परशुराम के पास, जो न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि भीष्म के गुरु भी थे। परशुराम ने अम्बा की पीड़ा सुनी और तुरंत भीष्म को संदेश भेजा, देवव्रत, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और आदेश देता हूँ, अम्बा से विवाह करो। भीष्म ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ, लेकिन अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। परशुराम ने क्रोध में कहा, तुमने मेरा अनादर किया है, इसलिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा वध करके अम्बा को न्याय दिलाऊंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं गुरु के आदेश का अनादर नहीं करूंगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अवश्य करूंगा और यदि गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे तो उसी क्षण युद्ध समाप्त कर दूंगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े हुए। भीष्म के पास महादेव का दिया हुआ प्रश्वपास्त्र था और परशुराम के पास उनका अपराजेय फरसा। एक ओर थे गुरु परशुराम, जिन्होंने स्वयं 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। दूसरी ओर थे भीष्म, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। 23वें दिन जब भीष्म ने प्रश्वपास्त्र का संधान किया तो धरती हिल उठी। देवताओं ने आकाश से पुकारा, भीष्म रुको, यह अस्त्र संहारक है और यदि इसे तुमने चला दिया तो गुरु और शिष्य दोनों का अंत हो सकता है। ऋषि नारद और देवी गंगा युद्ध भूमि पर प्रकट हुए। गंगा ने अपने पुत्र भीष्म को समझाया और नारद ने परशुराम से कहा, गुरुदेव, भीष्म अपने वचन के कारण युद्ध कर रहे हैं, वे आपके शिष्य हैं, उन्हें क्षमा करें। परशुराम ने अस्त्र त्याग दिया और कहा, देवव्रत, तुमने धर्म और वचन दोनों की रक्षा की है, मैं तुम्हारे अदम्य संकल्प को प्रणाम करता हूँ। यह युद्ध न किसी की जीत था न किसी की हार, यह था वचन की विजय। लेकिन अम्बा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था और उसकी अगली चाल भीष्म के जीवन में एक नया तूफान लाने वाली थी। गुरु परशुराम और भीष्म का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इस युद्ध का अंत अम्बा की पीड़ा का अंत नहीं था। भीष्म अपने वचन पर अडिग थे और अम्बा अपने प्रतिशोध पर। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भीष्म का विनाश। जब परशुराम भी भीष्म को नहीं हरा पाए तो अम्बा के भीतर एक खालीपन भर गया। वह जानती थी कि कोई भी योद्धा भीष्म को पराजित नहीं कर सकता, तो उसने मन ही मन निश्चय किया, यदि उन्हें कोई हरा नहीं सकता तो मैं ऐसा अस्त्र बनूंगी जिससे उनका अंत निश्चित हो।
अम्बा ने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया। वह जंगलों में भटकती रही, कई वर्षों तक कठोर तपस्या करती रही। कभी तपते सूरज के नीचे खड़ी रहती, कभी बर्फीली हवाओं में नदी के भीतर घंटों खड़ी रहती। उसने देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि शिवजी का ध्यान किया। अंततः भगवान शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। अम्बा ने शिवजी से कहा, देव, मैं केवल एक ही वरदान चाहती हूँ, भीष्म का वध। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, अम्बा, इस जन्म में तुम यह नहीं कर पाओगी, लेकिन अगले जन्म में तुम एक ऐसे योद्धा के रूप में जन्म लोगी जिसके हाथों भीष्म का अंत होगा। अम्बा बिना सोचे शिवजी के इस वरदान से सहमत हो गई, क्योंकि उसका केवल एक ही लक्ष्य था, भीष्म से प्रतिशोध। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े और चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े। शिवजी का वरदान पाकर अम्बा ने अपने जीवन का समापन स्वयं करने का निर्णय लिया। वह गंगा नदी के किनारे गई और अग्निकुंड प्रज्वलित किया। उसकी आंखों में न आंसू थे, न डर, केवल दृढ़ निश्चय। भीष्म, अगले जन्म में मैं तुम्हारे पतन का कारण बनूंगी, यह मेरा संकल्प है। इतना कहकर वह अग्नि में प्रवेश कर गई। अम्बा ने पुनर्जन्म लिया पंचाल देश में, राजा द्रुपद के पुत्र के रूप में। लेकिन वह जन्म से ही एक रहस्य लिए हुए थी। वह स्त्री थी, लेकिन उसका पालन किया गया एक पुरुष की तरह। उसका नाम रखा गया शिखंडी। शिखंडी को अपने पिछले जन्म की सभी स्मृतियां याद थीं। वह जानता था कि उसका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, महाभारत युद्ध में भीष्म का अंत। कई वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके रथ हाँकना शुरू किया। भीष्म ने अपने वचन के अनुसार शिखंडी पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा निभाई, क्योंकि वह जानते थे कि वह एक स्त्री है और उन्होंने स्त्री पर शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था। और यही वह क्षण था जब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके भीष्म को बाणों की शैया पर गिरा दिया। अम्बा का संकल्प अगले जन्म में पूर्ण हुआ। यह कहानी केवल प्रतिशोध की नहीं, बल्कि वचन और नियत के अद्भुत संगम की कहानी है, जहां एक स्त्री का अपमान, एक योद्धा का वचन और एक देवता का वरदान, तीनों मिलकर इतिहास की धारा बदल देते हैं। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और यदि यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने चैनल अमृतबारी को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे ऐसी ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।